ओम नमः शिवाय। वेलकम है फ्रेंड्स आपका अपने चैनल में जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। एंड आज का जो मैं विषय लेने वाली हूँ वो है बृहस्पति कैसे आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा आपको सफल ज्योतिष बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टियाँ जो हैं कैसे आपके लिए योगकारक सिद्ध होती हैं, या आपने हर जगह पढ़ा होगा कि बृहस्पति एक नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है, तो वो कैसे है वो कैसे परिणाम देता है। इस विषय में जानने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगी। यूजुअली आपने कहीं भी सुना होगा कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उस भाव का क्षय करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उन भावों में वृद्धि करता है। तो देखिए ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक आपको उदाहरण देना है मैं चाहूँगी। आपने कभी भी एक जब दिया जगाते हुए एक अंधेरे जगह पे आपने जब दिया रखते हैं जगा के, तो दिए के जो निकटतम जो एरिया यानी सबसे आसपास का जो दिया का जो एरिया है वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, जबकि उसके जो चारों तरफ है वो अपनी पूरी रोशनी फैला लेता है। सेम इसी तरह आपका जो बृहस्पति है वो भी इसी तरह कार्य करता है। तभी शायद ज़्यादातर ज्योतिष जो है इस तरीके से बात करते हैं कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उनके जो भावों में है वो दृष्टि से उनकी वृद्धि करता है और जहाँ बैठता है उन भावों का क्षय करता है। इससे हम पूर्णतः नकार भी नहीं सकते और पूर्णतः सच भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि देखिए बृहस्पति जैसे मैंने आपको पहले ही बोला एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब ज्योतिष की दृष्टि से यह आपके लिए किस तरीके से शुभ है, यहाँ ये हम जान लेते हैं। जब भी आप ज्योतिष जैसे या रिसर्च जैसे या फिर आप ऑकल्ट साइंस जैसे यानी कि पराविज्ञान की तरफ जब आप होते हैं तो बृहस्पति कैसे आपके लिए नैसर्गिक शुभ हो सकता है, यहाँ आज मैं वो सारी बातें करने वाली हूँ। बृहस्पति की दृष्टियों से बृहस्पति किस प्रकार से योग कारक है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी देखिए ज्योतिष अगर जैसे विषय है या फिर रिसर्च वाले या अकल्ट साइंस यानी पराविद्या या गूढ़ रहस्य वाली जो चीज़ें हैं वो हम हमेशा अष्टम भाव से देखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ये समझने वाली है कि जब भी बृहस्पति अष्टम भाव में होगा या अष्टम भाव से संबंध बनाएगा तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जब इस जगह पे बैठ जाए तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा योगकारक हो सकता है और होता ही है। अब यहाँ मैं बात करूँ अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ अगर बृहस्पति है आपका, तो आपको आध्यात्मिक उजागर तो करेगा ही, लेकिन वहाँ से जो उसके एस्पेक्ट है यानी जो दृष्टियाँ हैं वो कहाँ कहाँ डाल रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होती है, 5वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है। ये उसकी जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब बृहस्पति अष्टम भाव से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से जो है यानी उसकी पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा जो कि आपका एक वाणी स्थान है। अब आप अगर एक ज्योतिष हैं और ज्योतिष जैसे विषय में अगर जानकारी रखते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा शुभ कारक हो सकता है। क्योंकि देखिए ये आपके वाणी स्थान पे पूर्ण दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी सिद्धि योग भी देगा, यानी जो आपकी प्रेडिक्शन है उसमें कितनी एक्यूरेसी आती है यहाँ पे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक हो सकता है और होगा ही। क्योंकि देखिए ज्योतिष के ज्ञान होने के साथ साथ आपकी वाणी में कितनी क्षमता है उस प्रेडिक्शन में सफलता लाने की या उस प्रेडिक्शन को आपको पूर्ण तरह आप जो कह दे निष्कर्ष पे निकालने के, तो वो वाणी भाव देता है। और इसी तरीके से अगर अष्टम भाव में बैठा बृहस्पति पूर्ण तरह से अपनी सप्तम दृष्टि से अगर वाणी भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वाणी सिद्धि योग देगा और इस तरीके में क्या होगा आपको जो है एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टिव जो आपका जो रिजल्ट है ज्योतिष में जो है आपको वो दूसरे भाव पे दृष्टि बृहस्पति आपको देगा। अब यहाँ बैठा बृहस्पति देखिए और कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा, अपनी पंचम जो उसकी दृष्टि है वो कहाँ जाएगी। देखिए बृहस्पति की पंचम जो दृष्टि है उसकी अब अष्टम भाव बैठे बृहस्पति की द्वादश भाव पे जाएगी यानी 12वें भाव पे जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो अपने पंचम भाव से 12वें भाव पे आपकी दृष्टि डालेगा। अब 12वां भाव जो होता है
आपकी शयन जो आपका शैया सुख है, शैया सुख को देखता है। अब यहाँ शैया सुख से क्या मतलब है, जब आप अपने अंतिम क्षणों में जब होते हैं तब आपके प्राण कैसे निकलते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बृहस्पति बहुत अच्छी दे सकता है। क्योंकि कई लोगों की जो अंतिम समय होता है काफ़ी विकट जाता है, उनकी जो प्राण होते हैं काफ़ी परेशानियों में जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठा बृहस्पति जो आपको है मोक्ष की तरफ ले जाता है। अब आधुनिक युग में यहाँ आपको एक चीज़ समझने वाली है कि मोक्ष का मतलब, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, जो कि पूर्णतः असंभव है क्योंकि ये कलयुग है। अब यहाँ हम मोक्ष को इस तरीके से एज़ पर द टाइम कंडीशन हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ बैठा जो या यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि है आपको, आपके जो अंतिम समय में आपके जो प्राण जो इससे निकलते हैं किसी भी मानव के या किसी भी इंसान के, तो उस समय उसे ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा यातनाएं नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ जो बृहस्पति की दृष्टि है आपको, आपके लिए काफ़ी सुखद हो सकती है। और ऐसे लोग आध्यात्मिक भी होते हैं लेकिन हिडन होते हैं, प्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, दिखाते नहीं हैं, और लेकिन उनमें ज्ञान, आध्यात्म, दया, ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो यहाँ बैठा बृहस्पति भी आपकी उन सब जो हर्डल्स होती हैं, क्योंकि देखिए द्वादश भाव में बैठा हुआ, मतलब द्वादश भाव किसका, द्वादश भाव आपका जो है आपके कोर्ट कचहरी का भी होता है, हॉस्पिटलाइज ये सारे खर्चों का भी होता है, और विदेश से व्यापार और विदेशी जो है आपका बिजनेस और सेटलमेंट, ये भी कहीं कहीं दिखाता है। तो यहाँ बैठा हुआ उन चीज़ों में भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कहीं ना कहीं आपको ये बचाव करेगा। अगर आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, एस्पेक्ट हैं, तो उनमें बृहस्पति अपनी दृष्टि डालकर उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको कम करते हुए और शुभता की तरफ आपको ये परिणाम दे सकता है। अगर मैं बात करूं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी पड़ने वाली है, बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके पड़ेगी आपके पंचम स्थान पर। अब यहाँ पे बैठा हुआ जो बृहस्पति है आपका, वो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा, चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। और यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जो है आपका, आपके सुख भाव में वृद्धि करेगा। यानी अगर अष्टम भाव से चतुर्थ भाव की तरफ अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति अगर देख रहा है, तो चतुर्थ भाव किसका होता है, माता का होता है, आपके सुख का होता है, आपके मानसिक सुख, भौतिक सुख, और आपके जो वाहन, गाड़ी, भौतिक वादा जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको भी प्रेजेंट करता है। तो यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति आपके जो है चतुर्थ भाव को अगर देख रहा है, अष्टम भाव बैठा हुआ बृहस्पति, तो इनमें भी वृद्धि करेगा, आपको उन सारे सुखों की प्राप्ति करवाएगा जिनके लिए आप बने हैं या जिनके लिए आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं आपको सुविधाजनक चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। बृहस्पति ग्रह एक बहुत ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और ये पूर्णतः सत्य बात है कि देखिए बृहस्पति जो है आपका व्यवसाय को दिखाता है, आपके ज्ञान को दिखाता है, आपके जो है एक गाइडलाइन को दिखाता है, एक मेंटर जो आपकी लाइफ में होते हैं उनको भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जब बृहस्पति अपनी जगह पे बैठा हुआ अपनी 3 दृष्टियाँ कहीं भी डालता है तो उन स्थानों पे वृद्धि करता है। यहाँ मैं यूँ नहीं कह सकती पूर्णतया कि अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जो है आपका, अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ तो उसकी क्षय करेगा, क्षति करेगा, उसके निष्कर्ष फल देगा लेकिन पूर्णतः नहीं देगा, ये भी है। लेकिन आपके आध्यात्मिक रुझान की तरफ, आपके ध्यान की तरफ, आपकी समाधि की तरफ, क्योंकि अष्टम भाव आपका जो है जो गहन समाधि का भी होता है, यानी ध्यान के बाद आप समाधि में किस स्तर तक जाएंगे वो भी आपका अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सुन रखा है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति योग कारक नहीं होता, अच्छा परिणाम नहीं देता, तो यहाँ एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आपको आज पता चलेगी कि कहीं भी अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा है या द्वितीय भाव पे बैठा हुआ उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपके लिए वाणी सिद्धि योग है। यानी आप जो है एक ज्योतिष में बहुत अच्छे सफल जो है ज्योतिष के जो प्रेडिक्टिव जो आपकी भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता हैं, वो बहुत अच्छे और सफल बन सकते हैं। हर ग्रह अपनी जो है एक अच्छी क्वालिटी रखता ही रखता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ भी नहीं होता और पूर्णतः अशुभ भी नहीं होता। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति एक चीज़ आपकी तरफ करेगा,
कि ऐसे जो जातक हैं उनमें जो चर्बी का वास होगा, यानी जो फैट लेवल होता है काफ़ी बढ़ जाता है, और हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं यानी फैट रिलेटेड या फिर आप कह लीजिए लीवर और थोड़ा सा उनको हेल्थ का काफ़ी ध्यान देना पड़ जाता है। क्योंकि देखिए अष्टम भाव छुपी हुई चीज़ों का है, तो ऐसी जानी अनजानी आपको एक हिडन डिजीज़ दे सकता है जिसका आपको पता नहीं हो। तो यहाँ बैठे हुए बृहस्पति का सिर्फ एक ही अच्छा आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है। अब मैं बात करूं, अब क्या आप काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि हमारा अष्टम भाव में बृहस्पति नहीं है तो क्या हम अच्छे सफल ज्योतिष नहीं बन सकते? तो नहीं, कुछ एक पॉइंट आगे मैं आपको और बताने वाली हूँ जिन्हें ध्यान में रखकर आपको आपकी जो ज्योतिष जो आपका जो सफ़र है या ज्योतिष में आपका जो रुझान है काफ़ी अच्छा इससे आपका जान पाएंगे आप। तो देखिए जब भी आपका जो आत्मा कारक ग्रह है वो अष्टम भाव के नक्षत्र में हो। अब आत्मा कारक ग्रह क्या होता है? जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्री पर है, सबसे ज़्यादा डिग्री पर होता है, वो आपका आत्मा कारक ग्रह होता है। तो आत्मा कारक ग्रह को अब आप जान सकते हैं अपनी कुंडली में। अब उस आत्मा कारक ग्रह का जो स्वामी है वो आपका जो है अष्टम भाव के जो स्वामी यानी अष्टम भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी के नक्षत्र में हो, तो भी ऐसे जो जातक होते हैं बहुत अच्छे और डीप रिसर्चर होते हैं, यानी ज्योतिष का बहुत अच्छा विस्तृत ज्ञान होता है ऐसे लोगों को। जब भी आप इनके सामने कोई ज्योतिष की बात करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक हटकर आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि इनमें जो है ज्योतिष और जो ये चीज़ें हैं टॉपिक्स हैं रिसर्च के काफ़ी तय तक जाकर इनकी खोज करते हैं। और जब भी आप ऐसे जातक को देखेंगे तो उनने ज्योतिष के जैसे विषय में बहुत अच्छा वाला जो नॉलेज आप कह सकते हैं वो रखते हैं। तो अगर आपके भी आत्मा कारक ग्रह जो है अष्टम भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में है तो यहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हरदम ये कहना अच्छी बात नहीं होगी और सही भी नहीं होगा कि त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि देखिए कोई भी पूर्णतः जो भाव या ग्रह हैं पूर्णतः अशुभ नहीं होता। उनमें से क्या बेस्ट देख सकते हैं, क्या बेस्ट निकाल सकते हैं, उन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नेचुरली जो है धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्शन ले लेते हैं उनको एक करने की। तो यहाँ सिर्फ आपको समझने की चीज़ है कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह या फिर भावेश या फिर कोई जो आपका प्लैनेट यानी ग्रह है अगर योग कारक नहीं है तो हम उससे रिलेटेड कैसे उसको डिस्ट्रैक्ट मतलब एक पॉजिटिव तरीके से उसको हम देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है जो उस चीज़ की उत्पत्ति करता है उस चीज़ को एक आप प्लैनेट को एक डायरेक्शन देंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम होकर उसको पॉजिटिवली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला है। अब यहाँ एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है आपका काफ़ी अच्छा इंट्यूशन पावर देता है। आप एक ज्योतिष है अगर या किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं वो ऐसे काफ़ी अच्छे रिसर्चर हैं कुछ है उनका सप्तम भाव में अगर बैठा हुआ है चंद्रमा, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको जो है काफ़ी अच्छा इंट्यूटिव पर्सनैलिटी और पर्सन बनाता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी घटनाएं जो होने वाली हैं उनका जो है वो लोग बहुत अच्छे से आंकलन कर लेते हैं और फ्यूचर में जो उनके साथ जो चीज़ें होने वाली हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल जाती है। तो यहाँ चंद्रमा अगर आपका सप्तम भाव में है या सप्तम भाव से रिलेशन बना रहा है तो कहीं ना कहीं उस जातक की या उस जो आपका जो होगा पर्सन उसकी जो है काफ़ी अच्छी इंट्यूटिव पावर होगी और फ्यूचर रिलेटेड जितनी भी इंसिडेंट्स होते हैं आपकी जो छोटी मोटी घटनाएँ होती हैं वो सब भी जो है आपका ये सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा पता कर लेता है। थोड़ा सा यहाँ ये भी देखने वाली चीज़ है कि चंद्रमा अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है आपके तो ये द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपको जो है एक अच्छी सोच और एक अच्छा डायरेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अगर गुरु से दृष्ट है या गुरु के नक्षत्र में या गुरु से एक्सचेंज हो रहा है तो भी उस पर्सन की जो है काफ़ी अच्छी इंट्यूटिव पावर हो जाती है। और इस तरीके से जो है आप अपने ज्योतिष और अपनी कुंडली का एक सही आंकलन कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।